सकते हैं। फॉर्मेट बहुत था हमारे पास। मैं ठीक अपनी है। वर्कशीट से वर्कआउट करूंगा, सारा का सारा सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा। चाहे वो पास पेपर हो, चाहे वो टॉपिकल पास पेपर हो, चाहे वो वर्कशीट्स हो, वो सारी की सारी मैं प्रोवाइड करूंगा। आपने सिर्फ काम करना है। हर वीडियो रिकॉर्ड होगी जो आप वापस से सुन सकते हो, देख सकते हो। अपलोड होगी जब, जैसे ये अपलोड हो रही है सेशन। आप चाहे आपको कोई चीज नहीं आती, कोई आवाज नहीं आती, या कोई मसला होता है, तो आप वापस भी वीडियोस देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया। डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स एन बराबर होता है एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, और जो अंदर होगा उसका डेरिवेटिव। जैसे हमजा आपने मुझसे पूछा, फॉर एग्जाम्पल यही एक्स स्क्वायर, यही एक्स स्क्वायर, अगर मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, बी लेना वो है। 2x। हाँ, वो तो आप डायरेक्ट बोल रहे हो ना, मैं उसको भी अभी बताता हूँ। वर्किंग कैसे करेंगे? दो पहले आएगा और दो में हम्म। माइनस होगा। फिर जो अंदर ये एफ ऑफ एक्स है, जो अंदर होगा उसका भी डेरिवेटिव होगा। यानी इसका डेरिवेटिव होगा किसका? एक्स का। तो ये डी एक्स अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये वन हो जाता है इसलिए हम लिखते नहीं है। मगर हमजा एक्स स्क्वायर तक तो चल जाएगा, ये कोई इशू नहीं है, दिस इज रियली सिंपल वन। मगर कुछ ऐसे होगा, अगर फर्ज करते हैं 4x+3 पावर 7 डी अपॉन डी एक्स। अब हमजा यहाँ भी वही पावर लॉ यूज हो रहा है, पावर पहले आएगा और पावर में एक माइनस करेंगे हम। यानी यहाँ भी वही है। अभी हमारे पास पावर पहले आ गया और पावर में हमने किया एक माइनस, यानी 7 - 1। अब अंदर का जो डेरिवेटिव होगा ना 4x+1 का, तो 4x, क्योंकि इसके पास पावर 1 है, तो 4x का डेरिवेटिव सिंपली होगा 4। हमजा ये आइडिया है पूरे तरीके से? 4x का डेरिवेटिव 4। हेलो? शायद से। शायद है वाला। देखो दोस्त, पहले हम लोग ना एक चीज को यहाँ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। हम लोग चीजें सीखते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं। पहले तो हम ये करते हैं कि भाई अगर नहीं आता तो हम सीखने ही तो आए हैं, और अगर आप कुछ भी नहीं आ रहा तो जी। हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ये एक फैमिली की तरह हमारे पास वर्किंग होती है। अब राफे ने भी स्टार्ट किया था, स्टार्ट में थोड़ा सा उसको मसला हुआ था, पर आहिस्ता 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 इसका फर्स्ट ईयर का स्कोर देख लीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। इसके 1 - 1.5 महीने में फर्स्ट ईयर, और मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ 90+ हो गए। ये दूसरा दोस्त भी जो आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, इनको को भी मैंने 1 महीने में फर्स्ट ईयर की तैयारी करवाई थी। जो इनका भी 84 तक स्कोर, 84 है, ऐसा नहीं 83 है, कितना स्कोर है? हाँ सर, इन दोनों में से कोई एक ही है। यानी 84। तो पहली बात तो ये, हम ना चीजों को इतना ये नहीं सोचते कि आएगा या नहीं आएगा। हम चीजों को लाइटली लेते हैं और फ्रेंडली माहौल में एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। आपको जो चीज नहीं आ रही आप बार बार पूछ सकते हैं। वंस आप लेवल डेवलप कर लोगे तो फिर आप आगे मूव करने शुरू हो जाओगे। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अब जैसे आपने कहा 4x का 4 कैसे हो रहा है, ये भी सिंपल है। देखो वही पावर और लग रहा है, 4 वैसे रहा, 1 पावर पहले आया और पावर में एक सही है। हुआ। वन हम माइनस वन क्या होता है बेटा? जीरो होता है ना। और 0। किसी नंबर के ऊपर जी जीरो जी। पावर हो तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो खाली 4 1 हो बच रहा जाता है, है। 4 बच रहा है। जी। और कांस्टेंट का सही है सही डेरिवेटिव, है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 0। ठीक है बेटा जी। अब देखो, अगर मैं इस जी। वो सिंपल वाला फार्मूला जो बुक में दिया होता है वो यूज करता, तो फिर मैं ये वाली टर्म देता ही नहीं। ये जो 4+0 आई है, और ये मिस्टेक होती है हमारे पास, तो जीरो की अहमियत नहीं है। 7 4 = 28, और इसका आंसर आ जाएगा 4x+3 पावर 6। हमजा बात समझ आ गई? हेलो? हेलो? नहीं, रिपीट करेंगे। आप क्या कह रहे हो बेटा? वापस बोलो। ये रिपीट करेंगे मतलब, ये 28 कैसे? 28, 7 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 4 से। 7 4 ठीक ज़ा है। 28, बाकी जो चीज थी 28। उसको रख दिया। बाकी जो चीज थी उसको वैसे ही रख दिया। 4x+3 पावर 6। ठीक है भाई? हेलो? सही है, समझ गया। चलें अब थोड़ा सा आपको अप्लाई करवाते हैं ताकि दोस्तों को भी बोर ना करें, और आपको भी अप्लाई करवाते हैं, हर स्टेप को यहाँ दिखाते हैं, हर स्टेप को, ताकि आप हर स्टेप की अंडरस्टैंडिंग कर सको। मेरे पास ऑलरेडी टूल्स मौजूद है, तो ये फायदा होता है, एक किस्म का ये बोर्ड ही आप यूज हो रहा है। तो मेरे पास कोई ऑनलाइन ऐसे नहीं होता, मेरे पास ऑनलाइन ऐसे होता है जैसे आप वाकई ही आपके पास बोर्ड में वर्किंग कर रहे हैं। तो मेरे पास टूल्स हैं, इसका फायदा मैं उठाता हूँ। अच्छा, लेट मी स्टार्ट दिस वन। और मैं कुछ ऐसा तुम वापस देख लेना, मैं तुम्हें वापस बता रहा हूँ। भाई अगर आपको डेरिवेटिव लेना हो
एक्सपोनेंशियल हो, ऊपर आपके पास एफ ऑफ एक्स हो और इसका डेरिवेटिव हो, तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंट एफ ऑफ एक्स वैसे ही आएगा और फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा। हमजा ये जनरल फॉर्म्स हैं, जब ये अप्लाई होगा तो मैं कंपैरिजन करके एक्सप्लेन करूंगा, देखो यार ये फार्मूला कैसे यूज हो रहा है। फिलहाल ये फार्मूलाज लिख रहा हूं खाली मैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट आपके पास है डी अपॉन डी एक्स। अगर ए एफ ऑफ एक्स हो तो हम क्या करते हैं, ए एफ ऑफ एक्स ऐसे ही आता है, फिर एल एन ए लिखा जाता है और जो ये एफ ऑफ एक्स होता है उसका डेरिवेटिव होता है मल्टीप्लीकेशन में। और लॉग दिया हुआ है, चलो लॉग का भी देख लेते हैं। मैंने कल एक्सप्लेन किया था इनको। अ, जनाब अगर आपके पास लिखा हो लॉग ए एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/f(x), 1/f(x) ln a, ये a यहां पर लिखा जाता है, फिर मल्टीप्लाई में जो ये आपका एफ ऑफ एक्स होता है उसका डेरिवेटिव भी लिया जाता है। हमजा ये सारी की सारी चीजें मैं अप्लाई करूंगा, ये सिर्फ फार्मूलाज हैं और ये जनरल फार्मूलाज है जो बुक में नहीं है, ये मैंने मोस्ट जनरल फार्मूलाज लिखे हैं। आपके पास बुक में ये वाला वर्जन नहीं है। ये वाले वर्जन से फायदा ये होता है कि हम कभी भी गलतियां नहीं करते। बुक वाले वर्जन से ये नुकसान होगा कि हम हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मगर ये जनरल वर्जन है और ये मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा। फाइनल फार्मूला आपके पास मैंने कल भी डिस्कस किया था, लॉग अगर यहाँ पर ई लिखा हुआ हो और एफ ऑफ एक्स जो आपकी बुक्स में अगर लॉग ई लिखा हो तो उसका मतलब होता है एल एन, लॉग ई का मतलब होता है एल एन एफ ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, ये होता है 1/f(x), यानी ये 1/f(x), और फिर जो ये जो आपका एफ ऑफ एक्स होता है ऊपर मल्टीप्लीकेशन में इसका डेरिवेटिव लिया जाता है। अब इन सब फार्मूलाज को मैं अप्लाई करना स्टार्ट करता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, 1x² प्लस 2x। ओके, लेट मी स्टार्ट विथ एसन। हमजा, हमजा x² का डेरिवेटिव कैसे होगा, और मुझे बताना 2x फार्मूला होगा। 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 4, फार्मूला 5, कौन सा फार्मूला यूज करूं। 1 फॉर्मूला यूज करें। 1 फार्मूला यूज करें, पर आपने मुझे कंप्लीटली डिस्क्राइब करके बताना है। पहले क्या करूंगा बताओ, x² के लिए, टू बोलो बोलो। 2 टू पहले आया, ठीक है, और क्या करूं, ब्रैकेट में x, ठीक है, आगे बोलो। ब्रैकेट बंद, ऊपर x-1 और 2 - 1 करेंगे। शाबाश, फिर आगे भी एक प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस बताओ। फिर हम x लिख देंगे, जस्ट d/dx। हाँ, d/dx। अब किसका डेरिवेटिव लेंगे, जो अंदर है ये x का, x और का। dx/dx बेसिकली 1 ही हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा सही। हमजा, अब बताओ 2 पावर x कौन सा वाला फार्मूला यूज होगा। ये ln वाला, नेचुरल लॉग वाला। वापस देखो, थर्ड फार्मूला थ्री नंबर बताओ। 3, 3 थ्री वाला, नंबर 3 वाला। हाँ 3 नंबर, पहली बात 3 नंबर, उसमें कोई नेचुरल लॉगरिथम नहीं है, ठीक है, वो सिंपल फार्मूला है। नेचुरल लॉगरिथम तो 4 और 5, और नेचुरल लॉगरिथम सिर्फ 5 वाला है। 5 वाला नेचुरल लॉगरिथम का है, 4th वाला भी सिंपल लॉगरिथम का है, वो जनरल लॉगरिथम है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा अगर मैं 3 वाला यूज करूंगा तो आप मुझे ये बताओ, ये इस फॉर्मूले में ए एफ ऑफ एक्स है, तो इस टू वक्त एफ पावर ऑफ एक्स क्या है, एक्स इस मुझे ये बताओ एफ ऑफ एक्स क्या है इस वक्त। टू पावर एक्स इस वक्त एक्स है, शाबाश। अब बताओ क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, ये 2 पावर क्या लिखूं भाई, टू 2 पावर, यस, एक्स, वेरी गुड। उसके उसके बाद बाद एल क्या एन है, टू ln2, वेरी 1। गुड, और 1, बेहतरीन। तो तुम्हारा लेवल तो ठीक है, इसका मतलब तुम इजिली 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 कवर कर लोगे। जहां तक प्रीवियस का कॉन्सेप्ट है, ऐसा डेफिनेटली, हमजा डेफिनेटली वो वर्कआउट करेंगे। ऐसा भी हमारे पास आए हैं, तो मैं किसी को मिस तो नहीं करवाता हूँ, उसका भी आपके पास सारा का सारा चीज हो जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x प्लस 2 पावर x ln2। दोस्तों बात समझ आ गई है, हेलो। जी हमजा जी सर। आपसे, तुम जी लोग तो सर।
जी तुम सर। लोग तो ठीक है, हमजा तुम बताओ, तुम लोग तो ठीक है बेटा। अब देखो हमजा, अगर तुम कंटिन्यू करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा लेवल डेवलप करेंगे, और थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 दिन तुम्हें जरा सब्र के साथ काम करना पड़ेगा। पर मैं ये एक चीज की श्योरिटी देता हूँ कि तुम फिर जैसे ये देख पा रहे हैं चीजों को ना, वैसे तुम भी जल्दी से देख पाओगे। पर ये है कि जैसा मैं सर असल में डायरेक्शन दे रहा हूँ। जी जी, हाँ बोलो बोलो। सर असल में वो चैप्टर नंबर 1 है ना, मैं उसको मतलब इनवर्ट फंक्शन क्लियर किया मैंने, उसके बाद आगे नहीं कंटिन्यू किया ना फिलहाल, जहाँ पे वापस अभी बोलो पढ़ हमजा, रहा मैंने था। आपकी बात ही नहीं सुनी, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मतलब अभी मैं चैप्टर 1 पहले 1.3 पर हूँ। तो मतलब ये जितना मैंने आपको बताया ना, ये हल्का फुल्का मैंने आज भी पढ़ा, और बीच बीच में जो थोड़ा समझ आया हुआ था ना, उस हिसाब से बताया है खाली। बेटा जी, पहली बात मतलब तो ये, प्रॉपर प्रॉपर नहीं समझा है। पहली बात तो ये है कि कोई चीज जब होगी ना, उसको मैं खुद डेवलप करूंगा, तो वो पीछे आगे उसको छोड़ दो। ये जो मैंने आपने सॉल्व किए ना, ये आपकी कोई उस अंडरस्टैंडिंग से नहीं है, आपने ये सॉल्व किया है इस फार्मूला से। आपने सॉल्व किया है इस फार्मूला से, इस फार्मूला से आपने सॉल्व किया है। तो ये फार्मूलाज के जरिए, इसमें कोई पीछे आगे के अंडरस्टैंडिंग की जरूरत ही नहीं थी। आपने ये फार्मूलाज यूज किए, और वो मैं डेवलप करूंगा चीजों को। जहां मुझे ऐसा लगेगा जो नीड चाहिए होगी, वो मैं प्रोवाइड करूंगा, और उसके बाद मैं कहूंगा चलें आप अप्लाई करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमजा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलहाल मैं ना एहसन से पूछूंगा, ना ही मैं राफे से पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं इनसे पूछता नहीं, मैं डायरेक्ट बोलता सॉल्व करो। मैं डायरेक्ट उनसे बोलता सॉल्व करो। ओके एहसन, ये क्वेश्चन है 4 पावर x प्लस 5 पावर x, ये क्वेश्चन है। चलो लेट जी कर लो सर। ये y के बराबर। ऐसा नहीं, सॉरी हमजा, ऐसा तुमसे नहीं, तुम्हें वैसे ही आता है। यस हमजा, फार्मूला कौन सा यूज होगा जल्दी बताओ। शायद फर्स्ट वाला यूज होगा। नहीं नहीं, सेकंड वाला। सही तरह देख लो भाई, सेकंड वाला, सेकंड वाले में तो एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। हमजा जल्दी बताओ। थर्ड वाला। थर्ड वाला, थर्ड वाला, और ये जरा तरीके से देखो चीजों को, जरा एनालाइज करो। अच्छा फार्मूला अप्लाई करवाओ, ये मैंने डेरिवेटिव ले लिया, अब क्या करूं? इसका क्या होगा डेरिवेटिव? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। वेरी सिंपल, 4x यहाँ लिखा हुआ है, अभी तुमने मुझे अप्लाई जी। करवाया है यार, तो अप्लाई करवाओ। ये फार्मूला लिखा हुआ है, नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। ए एफ ऑफ एक्स 4x, हाँ। इसका मतलब ए एफ ऑफ एक्स वापिस आता है, ये एज इट इज आ गया। फिर उसके बाद एल एन ए आता है, यानी एल एन 4 आ जाएगा। और फिर जो ये x होगा उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। मुझे बताओ हमजा, फोर एल यहाँ एन। अप्लाई कर सकते हो? जी जी, यहाँ अप्लाई फोर करवाओ। एक्स एल एन है। सॉरी 4 नहीं, आपकी बार क्या है, इधर देखो, आपकी बार क्या है दोस्त? 5 है, 5। सर हाँ एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो बोलो। 5। सर एक बात पूछूं? जी जी ऐसा बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि 10x² और 10 स्क्वायर x के अंदर होल पावर किसके अंदर आती है? वेरी गुड, ये मैं आप थोड़ी देर में आंसर देता हूँ, पहले हमजा तुम बोलो। 5x को कैसे यूज करूँ? 5x एल एन 4 1। 5 पावर x एल एन, एल एन के बाद नंबर कौन सा लिखूं? एल एन के बाद नंबर बताओ। 5। वेरी गुड, 5 और 1, वेरी ब्रैकेट गुड, में 1। दैट्स रियली गुड, ये इसका आंसर बन गया। यहाँ तक बात समझ आई है? जी। बेटा पहले तो ना रिलैक्स होके काम करो, गलतियों की इजाजत है। ये जो घबराहट है ना, इसको खत्म करो कि तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, जो चीज जिस दिन पर होगी उसके लिए मैं ऑलरेडी सारी चीजें प्रिपेयर करूंगा, सिर्फ आपने अप्लाई करना है, और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद मैनेज करने सीख सीख जाओगे। चले जी, ये अब भाई एहसन का क्वेश्चन कुछ मजे का था, और ये एहसन एहसन का क्वेश्चन था 10 स्क्वायर x और 10 x स्क्वायर, इसमें होल किस पे होता है एहसन? इसका मतलब होता है 10 स्क्वायर x, इसका मतलब यही है। ठीक है एहसन, बात समझ आ गई? एहसन बात समझ आ गई भाई? सर जल्दी। मतलब ये सिर्फ x पे पावर है ना? जी बिल्कुल, ये सिर्फ x पे पावर है।
तो अच्छा मतलब तुम खुद से डेरिवेटिव निकालते हुए हम लोग x के ऊपर डी ओ जो डी ओ डी एक्स है उसके ऊपर लगाएंगे। के जा रहे हो, ठीक है यार। मेरी बात सुनो राफे, एहसन, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट करो। मैं सिर्फ हमजा के साथ बात कर रहा हूँ। राफे, एहसन, तुम क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट खुद से करो। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हमजा के साथ, ठीक है। हाँ बिल्कुल। सर से मुझे इतना इतना गाइड कर देगा टेन एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव होगा सेक, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x आता आएगा। ठीक है बच्चे, हेलो, एहसन जल्दी। जी सर। राफे तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करो, मैं सिर्फ हमजा के साथ बात कर रहा हूँ आज। हो गया सर, हो गया। बस ठीक है, तुम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करो। हमजा, थर्ड थर्ड क्वेश्चन है आपके पास लिखा हुआ है, फर्स्ट कर लेते हैं इसको, y नाम दे देते हैं, एक्सपोनेंशियल 10x प्लस कॉट एक्स। अच्छा, हमजा मैं फार्मूला एक और एक्सटेंड कर देता हूं। अगर आपका डेरिवेटिव हो 10 f(x), देखो मैं जनरल फॉर्म बना रहा हूं, तो इसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर f(x), फिर ये जो f(x) होता है ना, इसका भी डेरिवेटिव होता है। और यार राफे, कॉट का क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव जल्दी। माइनस सर कोसेक माइनस स्क्वायर एक्स। कोसेक। माइनस, माइनस कोसेक। कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तुम लोग चीते हो गए हो भाई, तुम लोग चीते हो गए हो। 7, और अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं कॉट f(x) का, तो ये बराबर होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जी सर, माइनस कोसेक स्क्वायर ठीक एक्स। है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर f(x) का भी डेरिवेटिव। अच्छा, नाउ हमजा मुझे बताइएगा फार्मूला कौन सा यूज होगा, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा फार्मूला इसके लिए यूज होगा बच्चे। सर एक्सपोनेंशियल पे तो शायद 2 यूज हो जाएगा, बाकी पे वो 6 और 7। नाउ यू आर थिंकिंग वेरी गुड, तुम्हारा लेवल ठीक है, पर तुम सिर्फ घबरा रहे हो। तुम्हारा लेवल ठीक है, यानी राफे ने मुझे जो बताया था ठीक है, तुम्हारी बेसिक्स ठीक है, बाकी पे काम करना कोई मुश्किल नहीं है, बाकी इजी हो जाता है। ओके, सो वी आर डूइंग, क्योंकि मुझे मेन मसला आता कि अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन मसला होती, तो मैं बेसिक कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं है। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो राफे, हमजा मुझे ये बताइएगा, अगर ऐसी शक्ल होती है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कुछ ये होता है, तो मुझे जरा बताइएगा क्या क्या लिखूं, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्या बताओ मतलब, भाई। आपका ये सवाल समझ नहीं आया। मैंने कहा मुझे फार्मूला अप्लाई करवाना है, फार्मूला अप्लाई करवाओ। ई लिखे हैं, नॉर्मल ई। ई लिखा, और क्या लिखूं। फिर तो मतलब हम ब्रैकेट डाल के एफ ऑफ एक्स 10x लिखेंगे शायद, एफ ऑफ 10x। मुझे ये बताओ जरा, इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो मुझे बताना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इस पर क्या है। 10x प्लस 4x। जबरदस्त। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, एक्सपोनेंट एफ ऑफ एक्स वैसे ही रखते हैं, तो क्या लिखूं ऊपर बताओ, एक्सपोनेंट के ऊपर जल्दी बताओ, क्योंकि 10x इसको प्लस अप्लाई। 4x। बस वेरी गुड, वर्किंग फर्स्ट क्लास। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, मुझे किसका डेरिवेटिव लेना है, किसका डेरिवेटिव लेना है। इस पे 10x प्लस 4x का। ठीक है, अब मुझे बताओ 10x का डेरिवेटिव क्या होता है। ये सेक स्क्वायर एक्स। बस सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स, एक्स का डेरिवेटिव जाहिर बात है 1 होगा, क्योंकि मैंने वो आगे लिखा हुआ है ना। जी क्योंकि जी इस वक्त जी जी जी। अगला अगला बताओ, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है। माइनस कोसेक स्क्वायर। शाबाश, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होता है। अब सिंपली प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। दोस्त बात समझ आई जी। यहाँ। अच्छा, अब ये सिर्फ तुम्हें अभी अलजबरा बेहतर किया जा रहा है ना, चीजें जब रिवाइज होगी या चीजें होंगी तो खुद म खुद हर चीज की डेफिनेशन आएगी। मतलब मैं तुम्हें सादा अल्फाज में ये मेरे मुझे फार्मूलाज यूज, मैं तुम्हें सादा अल्फाज में समझा रहा हूँ। शुरू के 3 4 दिनों में आपके साथ ऐसे वर्किंग होगी कि पहले आपको यूज टू किया जाएगा काम किस तरह किया जाता है। उसके बाद जो आपके कंसर्न, जैसे ये खुद से बच्चे माशाल्लाह से कर पा रहे हैं, आप देख सकते हैं, वो भी 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया उसने, इतना कोई लंबा टाइम नहीं हुआ उसका, वो भी खुद से कर पा रहा है, आप भी खुद से कर पाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जैसी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वैसे उसको फॉलो करो।
बस खुद ना खुद लीड करोगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो वो क्वेश्चन वहां थ्रो कर देते हैं थ्रू पिक्चर, पिक्चर बना के, फिर वहां पर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं और आंसर उसको प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये। दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि सब डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। तो y इज इक्वल टू, अब मैं प्योरली आपसे चाहूंगा कि आप मुझे हेल्प करना, क्या करना है, 10x²। ओके, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा हमजा? सेकंड वाला ही होगा। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, मैं डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहा हूँ, dy अपॉन सर dx। जी एक मिनट है सर, एक मिनट, dy अपॉन dx बोलो क्या करूं मैं? ई 10x²। हाँ, एक्सपोनेंट 10x²। अब मुझे किसका डेरिवेटिव लेना है? एफ ऑफ 10x मतलब, हाँ 10x का लेना है। तो क्या तो होगा? सेक स्क्वायर 2x, सेक सेक स्क्वायर 2। सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे ही। अब मुझे फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हाँ होगा? सेक स्क्वायर 2x। ठीक है, ये वाली बात समझ आई? यस सर। बिल्कुल परफेक्ट वाली समझ आई ये बात। सर फिर यहाँ से एक, मतलब हमने 2x लिखा, तो सेक x² गुम नहीं हो जाएगा? उसको नहीं, तो अब डेरिवेटिव ले देखो, लिया। गेम देखो क्या है। 10 का डेरिवेटिव लिया सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। 10 का डेरिवेटिव सेक ठीक। स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास इस वक्त? एक्स स्क्वायर है। फिर यस वो सर। जो एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, वो जो एफ ऑफ एक्स होता है उसका भी तो डेरिवेटिव लेते हैं। और एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर। और उसका ओके। डेरिवेटिव क्या होगा? सही। ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये मोस्ट जनरल है, ये बुक में नहीं है। अब स्टूडेंट के पास अगर ये फार्मूलाज नहीं होंगे ना तो उनसे गलतियां होंगी। पर मैंने फॉर्मेशन ही ऐसी बनाई है कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो फिर गलतियां नहीं करोगे। सिर्फ आपको इसको चलना सीखना है कि इसको चलते किस तरह से है। ठीक है ऐसन, आप बोलिए ऐसन, क्या कह रहे थे ऐसन? सर जैसे ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है सर, इसके अंदर जो एल एन ए है, हाँ तो सर ये जो 9 क्वेश्चन है ना, उसके अंदर ए भी एल एन एक्स है। हाँ, तो सर कहाँ फिर पर है? एल एन और एल एन का क्या होगा? ये 9 वाले में मैं तुम्हें पहले स्टेप समझा रहा हूँ, उसके बाद तुम चलाना। ये 9th वाले में y इज इक्वल टू एल एन एक्स पावर एक्स। लाइन वाले में मैं तुम्हें एल एन चलवा रहा हूँ। एल एन चलेगा, एक्स पहले आ जाएगा। ठीक है ना बच्चे? हेलो, ऐसा ये तो बात सर समझ इसको आइए। इस तरह करेंगे, वाला थर्ड फॉर्मूला नहीं लगाएंगे इसके अंदर? थर्ड फार्मूला इसलिए लिए लगेगा, थर्ड फार्मूले के लिए नंबर होना चाहिए ना यार। ये एक्चुअली नंबर नहीं, इस वजह से ऐसे फॉलो हो रहा है। ठीक है सर, खुद चला लोगे इसको अब एंड में? जल्दी बोलो क्योंकि मुझे उससे बात करनी है। नहीं सर, फिर ठीक है, इसका अगले तो मूव एल कर एन जाओ। एक्स का फिर एल एन तो वापस आएगा ना? बिल्कुल आएगा, मैं तुम्हें बात करूंगा, तुम आगे मूव कर जाओ, आसान वाला करो। मैं तुमसे इसमें खुद बात करूंगा जब मैं सबके पास आ रहा हूँ। ठीक है, तुम आगे सर मूव करो, ग्रुप में रुकना नहीं। सॉल्यूशन डाल दूं इसका मैं? अच्छा कर भी लिया है, चल डाल दे राफे। भाई देखो राफे ने डाल दिया, जी। ऐसा चेक कर लो। वेरी गुड राफे, वेरी गुड, शाबाश। जी सर डाल रहा दैट्स रियली गुड। ओके दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। अब कंप्लीटली हमजा तुमने अप्लाई करना है, कंप्लीटली। तो आई एम नॉट हेल्पिंग राइट दिस टाइम। आपने फार्मूला सोचना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 2 ln 2x+1। ओके हमजा जल्दी से, पहला पहला क्या होगा? फार्मूला बताओ। सेकंड फार्मूला। सेकंड। ठीक है, क्या लिखूं? dy अपॉन dx लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट बताओ, ई ई वापस टू बोलो। एल एन 2x+1। मतलब मैंने सेम लिख ऐसे, लें? हाँ सेम लिखे, वेरी गुड, ये वर्ड ज्यादा अच्छा है। इसको मैंने सेम रखा। अब मैं हम्म। क्या करूं? ये मेरा पूरा एफ ऑफ अब एक्स है ना, मेरा पूरा एफ ऑफ एक्स है। जी, तो अब थर्ड इसका फार्मूला। डेरिवेटिव, अब थर्ड फार्मूला, थर्ड कहाँ पर है भाई? थर्ड में एल एन कब है? एल एन का वाला फार्मूला तो फिफ्थ वाला है। अब मैं इसमें आ जाऊंगा ना दोस्त, ये सोचो या ये अच्छा। सोचो। ठीक है, अब तुम्हें अप्लाई कर, चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बट डी सर पॉन इसमें डी तो, एक्स। हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट। मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने क्या किया, मैंने इसको एज ही लिखा है। अभी तुमने डेरिवेटिव अगले स्टेप पे करना है। हाँ अब पूछो हमजा, क्या कह रहे हो? सर एल एन तो हमने, हमें 3 में भी दिख रहा है। एल एन कहाँ पर है 3 में? एल एन ये ए बेटा, पावर एफ ऑफ एक्स। ये चीज है ना तुम्हारा 3 में। नहीं, 3 में तो राइट आंसर्स में है ना, तुम्हें तो क्वेश्चन देखना है ना कि फार्मूला कौन सा यूज होगा, ये फार्मूला कैसे यूज होगा।
तुम्हारे पास तो फॉर्मेशन एलन वाली है, तो तुम एलन वाले में आओगे ना, जो ये वाली फॉर्मेशन है। एलन हम्म। वाली फॉर्मेशन तो ये सही। वाली है। एलन वाली फॉर्मेशन तो ये वाली है ना। हमजा बात समझ आ यस रही है? सर। ठीक है, अब देखो मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूं तुम्हें। ई टू एलन 2x+1 वैसे ही, टू को वैसे ही रखा क्योंकि नंबर हम्म। है। एलन जब भी होगा तो 1 अपॉन जो भी हो 2x+1। जैसे देखो मैंने क्या कहा था, 1 अपॉन f(x), फिर जो f(x) होगा यानी जो भी ये होगा इसका डेरिवेटिव। 2x+1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का 2, और 1 का डेरिवेटिव 0। यहां तक बात समझ आई 0। बच्चे? हेलो, यहां तक बात समझ यस आई? सर। टू टू जा सर एक कंफ्यूजन है। जी जी बोलो। मतलब कि आपने कहा एलएन वाला फॉर्मूला हम देखेंगे, लेकिन वहां तो लॉग लॉग वाला था। बेटा मैंने ये भी तो देखो, ये भी तो बताया था, log e का मतलब ln ही होता है। अच्छा सही है। ठीक है, अब देखो तुम्हारी जो बेसिक चीजें जो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, तुम्हारी बेसिक चीजें बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा फोकस करके काम करना पड़ेगा। और वो जो दिमाग में बनाया हुआ है ना, ये ऑनलाइन मुश्किल होता है भाई। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ऑनलाइन होता है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तुम वापस सुन सकते हो, 50 बार सुन सकते हो, क्योंकि ये अपलोड हो जाएगी आपके पास। और ये सारी जो डिस्कशन है तुम वीडियो वाइज देख सकते हो। ये जो दोस्त मेरे साथ हैं, ये इसी तरह से इम्प्रूव हुए हैं कि जब भी इनको मुश्किल लगता है कोई चीज, ये वापस वीडियो देख लेते हैं और वहां से वर्किंग करने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है भाई। आपके पास कोई टीचर आएगा, उस वक्त आएगा, खत्म हो जाएगा, वापस की डिस्कशन तो होती नहीं है। मगर यहाँ पर वापस की डिस्कशन हो सकती है। हमजा मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो थोड़ा टाइम और सब्र। बेसिक्स ठीक है, पर मेरे साथ काम करना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो तो। इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह हो जाएगी। नाउ लुक, ई टू एलन 2x+1 वैसे, 2 2 जा 4, और डिवाइड में क्या बचा, 2x+1, और ये फाइनल आंसर है। हमजा थोड़ी थोड़ी बात समझ आई है? तो क्लियर करके लिखेंगे, समझ नहीं आया मतलब। मतलब सीधा इसको मैंने ऐसे ही लिखा। ये 2 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से। वाई और कंफ्यूजिंग, ये सब मल्टीप्लीकेशन में तो है। 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या हम्म। हो गया, 4। जीरो को हमने इग्नोर कर दिया, और डिवाइड में क्या था मेरे पास, 2x+1। सिंपल। ठीक है बच्चे, बात समझ आइए? हेलो। नहीं हेलो, नहीं आई। क्या चीज समझ नहीं आई बताओ? तो फर्स्ट वाला तो समझ आ गया, जो मतलब अपना सेकंड फॉर्मूला लगा जिसमें सेम लिखा है, उसके बाद मतलब ये समझ नहीं आया। टू एल हाँ, एन टू एक्स प्लस वन। अच्छा चलो ठीक है। पहला वाला फार्मूला बात समझ आ गई? पहला वाला स्टेप आ गया। हम्म। फिर पहला इसको वाला दोबारा स्टेप, लिखेंगे। हाँ देखो पहले वाला समझ आ गया, ये बताओ पहले पहला स्टेप समझ आ गया? जी पहला स्टेप समझ आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ऐसे रखा, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव जो ऊपर होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही ओके रखा। ओके। 2ln 2x+1 को मैंने ऐसे रखा। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। 2 पर है, उसको ऐसे रखा। ln का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन, एन अपॉन एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना भाई। एफ ऑफ एक्स। और अब जो ओके इस, सही है, समझ गया। वो 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हमजा। कोई बात नहीं है, मतलब देखो चीजें मुश्किल होती हैं, अगर हम चीजों को पकड़ के रखेंगे तो आसान होती जाती हैं। शर्त यह कि हम कितने स्ट्रांग हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। तो सादी सी बात है। मुझे वो एक स्टूडेंट की अभी मैंने रिसेंटली ऐसा रिलेट कर सकेंगे, मुझे अलियान की याद आ गई, जो आपकी तरह ही थोड़ा सा चीजों के साथ वर्किंग करता था, माशाल्लाह से अब तो अरे चीता है चीता। चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा भाई, ऐसा एक और क्वेश्चन ट्राई करें, थोड़ा सा हेल्प करेंगे। इस वाले को लिखते हैं, y = log 10x। ये तो बहुत सादा सा है। ऐसा फार्मूला बताओ कौन सा लगेगा? सर हमजा हमजा। हमजा हमजा, हमजा सॉरी हमजा। फार्मूला कौन सा लगेगा? फोर। 4 नंबर। 4 नंबर, बेहतरीन। अब बताओ क्या लिखूं मैं? सेम ही लिख दें। मतलब 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स है ना, तो हाँ 1 अपॉन टेन हाँ एक्स
1 अपॉन एफ ऑफ एक्स है। इस वक्त एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है ओनली। 1 1 1 है, अपॉन, 1 मतलब नहीं नहीं ये देखो, वेरिएबल 1। ये देखो लॉग ए एफ ऑफ एक्स है ना, किसके बराबर है, जी। ऑन एफ ऑफ एक्स। पहले कंपेयर करो, इस वक्त एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है। एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स लिखा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स जी। लिखूंगा। एल एन और ए की वैल्यू बताओ क्या है, कंपेयर करो जस्ट, ए की वैल्यू क्या है इस वक्त, 10। 10। वेरी गुड। फिर मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई में अब जो भी तुम्हारा एफ ऑफ एक्स होगा उसका डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारे पास, एक्स, उसका डेरिवेटिव एक्स क्या है होगा, मतलब 1 बताओ। होगा। बिल्कुल सही। और तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स एल एन 10। ठीक है दोस्त, बात समझ आ गई। हेलो। जी सर, ठीक है। ओके, एक और चीज, बल्कि आज के लिए इतना। देखो भाई, हमजा एक और क्लास कंटिन्यू करना, ताकि तुम्हें थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर उसके बाद जो भी डिसाइड करना तुम्हारी मर्जी है। वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, वीडियो को वापस देख लेना। मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ, अगर कल क्लास कंटिन्यू करो ना, तो ये वीडियो जरूर वापस देखना, ताकि तुम्हें कल और मजीद समझ आए। एक और सर 2 मिनट है, एक वो एक्सप्लेन कर देना अगर समझ कौन नहीं सा आ वाला, रहा। कौन सा वाला बताओ, सर 9 वाला। नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला पूरा करूं, चलो ठीक है। नाइन्थ वाला ये स्पेशली हम, अरे तूने क्यों, राफे ने सेंड किया ना तेरे को ऐसा। सर मैंने भी किया, लेकिन वो ये थोड़ा सा शायद समझ नहीं पाया मेरी बात। फर्स्ट ईयर ओ फर्स्ट 11th। अच्छा जी। ठीक है फर्स्ट ईयर वाले भाई। ये देखो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। भाई मैं ऐसा छक्का लगाऊंगा डायरेक्ट वाला, ठीक है। पहले क्या कर रहा हूँ, एल एन, एल एन की प्रॉपर्टी क्या करती है, एक्स पहले लेके आएगी। ठीक है भाई, सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूँ, इसका आएगा 1 अपॉन वाई, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमजा के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमजा ये लेवल इस भाई साहब के या उस भाई साहब का है अभी, अभी फिलहाल। ठीक है ना, तुम भी पहुंचोगे, ये भी एक ओके। हफ्ते के बाद, ये भी एक हफ्ते के बाद ही हो गया ना। एक हफ्ता हुआ इसको ज्वाइन हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हाँ, इसने मेरे साथ फर्स्ट ईयर में थोड़ा डिस्कशन की है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। देखो भाई, क्या नाम है इसका, एसन, यू को ऐसे रखा, वी का डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, प्लस अब एल एन, एल एन एक्स को ऐसे ही रखा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, 1 अपॉन वाई, शिफ्ट सिंप्लीफाई करना, वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, और वाई की वैल्यू वापस पुट, ये जो वाई है ना, इसमें ये पुट करना होगा। ऐसा बात समझ आ गई है। हेलो। जी सर। ठीक है, माशाल्लाह। अगर ये बात वाकई पूरी तरीके से, तो बहुत माशाल्लाह, शाबाश। ठीक है भाई दोस्तों, यहीं तक रखते हैं, रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करूंगा। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।